नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ये दुनिया, हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी, आखिर ये सब चलता कैसे है? इसकी बुनियाद क्या है? आज हम इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी रिसोर्सेज या संसाधनों की दुनिया को करीब से जानने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रिसोर्स आखिर होते क्या हैं। फिर इंसानी और कुदरती दोनों तरह के रिसोर्सेज पर बात करेंगे। इसके बाद रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का फर्क समझेंगे और आखिर में एक फटाफट रिव्यू और एक छोटी सी क्विज के साथ सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये रिसोर्स या संसाधन असल में है क्या भला? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हमारे पर्यावरण में मौजूद कोई भी चीज जिसे हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स का इस्तेमाल करके बदलते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी बढ़े और हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकें, वही संसाधन है। मतलब कोई भी पत्थर या नदी अपने आप में संसाधन नहीं है, उसे वैल्यू हम इंसान देते हैं, उसे उपयोगी हम बनाते हैं। तो मोटे तौर पर हम सारे संसाधनों को दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती संसाधन जो किसी भी देश का फिजिकल बेस होते हैं, और दूसरे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज यानी हम लोग जो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और नई नई चीजें बनाते हैं। तो चलिए पहले इंसानों की ही बात करते हैं, क्योंकि हम खुद एक बहुत ही कीमती और जरूरी संसाधन हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उन सभी लोगों का ग्रुप है जो किसी कंपनी या देश की वर्कफोर्स बनाते हैं। और इन्हें समझने के लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स, मतलब आबादी में किस उम्र के, किस जेंडर के लोग हैं, डाइवर्सिटी कैसी है, और सबसे ज़रूरी, लोगों में स्किल्स और क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस कैसा है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा मज़ेदार फ़र्क समझना ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल के बीच। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स तो हो गई पूरी की पूरी टीम, पूरी वर्कफोर्स, लेकिन ह्यूमन कैपिटल उस टीम के वो खिलाड़ी हैं जो सच में मैदान में उतरकर कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं। एक तरह से वो हमारी असली प्रोडक्टिव पावर है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी कैटेगरी की, वो बेशकीमती तोहफे जो हमें सीधे सीधे कुदरत से मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जो हमें नेचर में मिलती हैं और अपने असली रूप में ही कीमती मानी जाती हैं। और इनकी कीमत पता है किस पर डिपेंड करती है? बस दो चीज़ों पर। वो चीज़ कितनी अवेलेबल है और मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। बस सप्लाई और डिमांड का सीधा साधा खेल है। तो इन रिसोर्सेज पर कौन सी इंडस्ट्रीज चलती हैं? माइनिंग हो गई, तेल निकालना, मछली पकड़ना, शिकार करना और फॉरेस्ट्री। हाँ, पर यहाँ एक बात याद रखने वाली है। एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी को नेचुरल रिसोर्स इंडस्ट्री नहीं माना जाता। ये एक ज़रूरी पॉइंट है। किसी भी जगह की ज्योग्राफी और वहाँ के रिसोर्सेज का ना बहुत गहरा कनेक्शन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना देश भारत है। यहाँ इतनी तरह की ज़मीन है तो रिसोर्सेज भी उतने ही अलग अलग हैं, और इन सब का सही इस्तेमाल करने के लिए मजबूत इकोनॉमी और प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए होती है। तो अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के एक बहुत ही ज़रूरी क्लासिफिकेशन पर। ये एक ऐसा बंटवारा है जिसका सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। तो यहाँ दो तरह के रिसोर्स हैं। एक है रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय। अगर हम इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करें तो ये खुद ब खुद दोबारा बन जाते हैं या भर जाते हैं, जैसे जंगल, मिट्टी, पानी। और दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल यानी अविकरणीय। ये फिक्स्ड अमाउंट में है, खत्म हो गए तो हो गए। इन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। सोचिए, लाखों साल। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। क्या बात है। अब तक हमने जो भी समझा है, चलिए उसका एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो याद रखिए, ह्यूमन कैपिटल मतलब वो वर्कफोर्स जो सच में काम कर रही है। नेचुरल रिसोर्स की कीमत उसकी अवेलेबिलिटी और डिमांड पर तय होती है। रिन्यूएबल वो हैं जो वापस आ सकते हैं, जैसे जंगल और पानी। नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो फिक्स्ड है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। एक और ख़ास बात, माइनिंग और फिशिंग नेचुरल रिसोर्स इंडस्ट्री हैं, पर एग्रीकल्चर नहीं। और हाँ, भारत में बहुत तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अब है क्विज टाइम। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हैं? पहला सवाल, वो दो मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जिनमें सारे रिसोर्सेज को बांटा जाता है? अगला सवाल, उस ह्यूमन रिसोर्स को क्या कहते हैं जो अच्छी तरह से काम पर लगा हो और कोई मीनिंगफुल काम कर रहा हो?
इनमें से किसे नेचुरल रिसोर्स इंडस्ट्री नहीं माना जाता? माइनिंग, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री? वो कौन सा रिसोर्स है जो अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो तो खुद को रिन्यू कर सकता है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है जब हम उसकी मात्रा या क्वांटिटी की बात करते हैं? हमने एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का उदाहरण देखा था जिससे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। वो क्या था? और आखिरी सवाल, वो कौन से 2 फैक्टर हैं जो किसी भी नेचुरल रिसोर्स की कीमत तय करते हैं? ये शैक्षणिक प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से हमारे भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी रिसोर्स कौन सा है और हम सब मिलकर उसे कैसे बचा सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर।